नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आज का दिन लोकतंत्र, संविधान, सामाजिक समरसता के लिए बेहद चिंताजनक है। भारत के मुख्य न्यायाधीश जेसीआई बी.आर. गवई पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जूता फेंकने की कोशिश को 3 दिन से ज्यादा हो चुकी है, लेकिन इस हमले की निंदा के बावजूद हमला अब भी जारी है। सोशल मीडिया पर विचारों के स्तर पर और जातिवाद की सोच के स्तर पर हम इस विशेष बुलेटिन बात करेंगे कि कैसे ये हमला सिर्फ एक जूता नहीं बल्कि एक दलित न्यायाधीश पर, उसकी पहचान पर, उसके संविधान पर और भारत की न्याय व्यवस्था पर सुनियोजित हमला था। 6 अक्टूबर सोमवार का दिन भारत की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब जेसीआई बी.आर. गवई एक केस की सुनवाई कर रहे थे, तभी एक व्यक्ति जो वकील की पोशाक में था अचानक उठता है, जेसीआई पर जूता फेंकने की कोशिश करता है। वो नारा लगाता है, सनातन जिंदाबाद। घटना के बाद अदालत में हड़कंप सा मच गया। आरोपी को तुरंत हिरासत में लिया गया और बाद में उसकी पहचान राकेश किशोर के रूप में हुई। अब तक हमने सोचा कि यह हमला किसी एक व्यक्ति की अराजकता थी, लेकिन अब स्पष्ट होता जा रहा है कि यह हमला सिर्फ कोर्ट रूम तक सीमित नहीं था। सोशल मीडिया पर पिछले कई हफ्तों से जेसीआई गवई के खिलाफ अभियान चल रहा था, जिसमें हिंदू विरोधी अम्बेडकरवादी आंदोलनवाद दलितवादी जज जैसे शब्दों का निशाना बनाया गया। हमले के बाद तो यह जहर और भी उबल पड़ा। एक दक्षिणपंथी प्रभावशाली यूजर किक्की सिंह ने एआई से बना वीडियो पोस्ट किया, जिसमें जेसीआई गवई के गले में मिट्टी का घड़ा टांग दिखाया गया है। यह घड़ा वो प्रतीक है जिसे दलितों को सदियों तक जबरन पहनाया गया ताकि वो अपवित्र न समझे जाएं। वीडियो में गवई का चेहरा नीला रंग से रंगा हुआ है और उन्हें जूते से मारा जाता है। इस पोस्ट को 2000 से ज्यादा बार रीपोस्ट किया गया, लेकिन अभी तक हटाया नहीं गया है। यह सिर्फ डिजिटल नफरत नहीं है, यह जातिगत हिंसा का नया चेहरा है। एक दलित व्यक्ति जिसने अपनी मेहनत, ज्ञान और काबिलियत के दम पर देश की सबसे बड़ी न्यायिक कुर्सी हासिल की, उसे सिर्फ इसलिए टारगेट किया जा रहा है क्योंकि उसने एक जनहित याचिका को पब्लिसिटी स्टंट कहा। दरअसल यह पूरा मामला शुरू हुआ था खजुराहो मंदिर परिसर में भगवान विष्णु की टूटी मूर्ति की पुनर्स्थापना को लेकर दायर जनहित याचिका से। जेसीआई गवई ने इस याचिका को खारिज करते हुए कहा, जाइए भगवान से कहिए वो खुद कुछ करें। अगर आप विष्णु के भक्त हैं तो प्रार्थना कीजिए, ध्यान लगाइए। बस यही टिप्पणी दक्षिणपंथी विचारधारा के लोगों को नागवार गुजरी। मुझे कोई पछतावा नहीं, मैंने ये भगवान के नाम पर किया। गवई दलित नहीं है, उन्होंने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया है, अब वो सनातनी नहीं है। ये बयान सिर्फ हमारे धर्मनिरपेक्ष ढांचे पर हमला है, बल्कि दलित पहचान पर भी प्रश्न चिन्ह लगाने की कोशिश है। सोचिए, आज जब कोई दलित न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर पहुंचता है तो उसके धर्म परिवर्तन को आधार बनाकर उसकी पूरी सामाजिक पृष्ठभूमि को नकारा जा रहा है। क्या भारत में दलित होने के लिए अब सनातनी होना जरूरी है? क्या बौद्ध बनते ही कोई व्यक्ति सामाजिक उत्पीड़न से मुक्त हो जाता है? यह तर्क केवल घृणा और जातिवाद को वैचारिक जामा पहनाने की कोशिश है। अजीत भारती ने जेसीआई को हिरण्यकश्यप बताया और लिखा, तुम सिर्फ एक अम्बेडकरवादी इंसान हो। जाके उसने पूछा, क्या जेसीआई का पद 100 करोड़ हिंदुओं से बड़ा है? सागा सोफ भारत ने पीएम मोदी को भी घेरा। अब आप हिंदुओं को नहीं बल्कि भीम आर्मी के नेता बन चुके। पीएम मोदी ने घटना के कुछ घंटे बाद ट्वीट कर कहा, मैंने जेसीआई से बात की, यह घटना अत्यंत निंदनीय है, लेकिन उन्होंने हमले के कारणों या इसके जातिगत पहलुओं पर कुछ नहीं कहा। यही बात हिंदू समर्थकों को नागवार गुजरी। उन्होंने पीएम मोदी पर भी हमला बोला। आप विष्णु पर टिप्पणी पर चुप रहे, लेकिन अब दलित जेसीआई के समर्थन में आ रहे हैं। हैशटैग इम्पैक्ट जेसीआई सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। आप इंडिया जैसे प्रोपगंडा पोर्टल ने गवई को जुबान के ढीले और हिंदू विरोधी बताया। एडिटर इन चीफ नुपुर जे शर्मा ने कहा, यह हमला जेसीआई पर नहीं बल्कि उस व्यक्ति पर था जिसने हिंदू आस्था का अपमान किया था। मिशन अम्बेडकर के संस्थापक सूरज कुमार बौद्ध ने भारत के अटॉर्नी जनरल को पत्र लिखकर जेसीआई को धमकाने वाले वीडियो बनाने के लिए अजीत भारती और कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की है। सॉलिसिटर ने कहा, मैंने खुद देखा है, जेसीआई गवई सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। यह हमला सोशल मीडिया पर फैली भ्रामक सूचनाओं का नतीजा है। भारत की न्यायपालिका पर यह सिर्फ एक हमला नहीं था, यह एक दलित व्यक्ति के संवैधानिक उदय को रोकने की बौखलाहट थी। ये उन विचारों की हार थी
जो सोचते हैं कि दलित सिर्फ झाड़ू उठाने और मंदिर में घुसने से रोके जाने तक सीमित रहे। लेकिन अब 2025 है, दलित न्याय करते हैं, संविधान लिखते हैं, फैसले सुनाते हैं और सत्ता को आईना भी दिखाते हैं। जेसीआई गवई ने एक बार कहा था, हमारा संविधान ही हमारा धर्म है। तो जो लोग संविधान पर जूता चलाते हैं उन्हें यह जान लेना चाहिए, जूता संविधान को नहीं आपके जहर को नंगा करता है। जूता गवई पर नहीं, पूरे भारत के न्यायिक और लोकतांत्रिक मूल्यों पर फेंका गया। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर, सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें।